औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो तीनों जो ज़माने हैं, तीनों ज़मानों के परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके एक्टिव वॉइस और इनकी फ़िक्रों के पैसिव वॉइस क्या होते हैं, आज हम आपको इनकी पहचान और उनके फार्मूलों को के बारे में जब बताएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइफ टाइम जो कन्फ्यूजन होती थी वो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, लाइफ टाइम की गारंटी होगी। क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो उर्दू के साथ चले हुए हैं, बाकी किताबों में उर्दू नहीं होती। तो वो बच्चे जो हमारे नोट्स ले रहे हैं बीए के हवाले से, अगर वो जो चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट बच्चों को दे रहे हैं, हमारा जो मेन टारगेट है वो बच्चों की सेल्फ राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब बच्चों को ये पहचान और फार्मूले क्लियर हो जाएंगे तो फिर हमारे नोट्स में जो कहानी है उनकी सिर्फ उर्दू पढ़ लेंगे तो इंग्लिश, उसकी इंग्लिश नहीं भी पढ़ेंगे, आप खुद भी इंग्लिश बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो जब स्टूडेंट खुद से इंग्लिश मतलब फिक्रा बना लेता है तो उसके लिए किसी भी कहानी को जो है वो अपने लफ्ज़ों में लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। हमारे बच्चों के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में मुश्किल मुश्किल चीज़ें दी जाती हैं और इतनी टफ वोकैबुलरी होती है, वो बेचारे रट्टा लगा रहे होते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कहानी के अंदर है क्या। हमने हर कहानी का जो है मल्टी आंसर दिया हुआ उर्दू के साथ, और उसके साथ हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों की सेल्फ राइटिंग बन जाए। अगर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग आपके फिंगर टिप्स पे आएगी। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो हमने दिया था, तमाम टेंसेस को हमने 10 मिनट के अंदर समझाया था बच्चों को। और उसके बाद आज हम आपको ये तीनों परफेक्ट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में, इसी तरह तीनों इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो टेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो कंट्रोल में आए। उसके साथ ही फिर हम आपको यूजेज, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो सेकंड मैथ है, इसमें भी टेक्निक्स हैं। जैसे जैसे आपको टेक्निक्स क्लियर होती जाएंगी, किसी भी टॉपिक पर बोलना और लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप कभी ज़िंदगी में किसी भी अंग्रेजी के इम्तहान में नाकाम नहीं होंगे। तो आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों जो टेंस हैं इसकी पहचान हमारी जो पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें हम दे चुके हैं, आपने वो देखेंगे तो फिर आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूलों को। अगर हमारा फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है या है, 3 पर वर्क की, थर्ड फॉर्म पर, 4 पर ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप जेल नशीन करें, चाहे फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे फिक्रा पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों परफेक्ट में जो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, ये जो 3 नंबर हैं इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 पर, जिसको हम हेल्पिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ पर अगर फिक्रा आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो नंबर 2 पर हैज या हैज, अगर पास्ट परफेक्ट है तो नंबर 2 पर हैड, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो नंबर 2 पर विल हैव या शैल हैव। अब हम डिस्कस करते हैं हैज कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या कोई एक नाम है, तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई वो यू दे है तो उसके साथ हम जो लगाएंगे हैव। तो ये हैज और हैव के दरमियान फर्क क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हैज लगता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी विल या शल के फौरन बाद हैव ही लगेगा, ये हैव नहीं लगेगा। यहाँ से ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एक और भी बात बताते चलें कि बड़ी क्लासों में शल को भी मोस्टली ड्रॉप किया गया है, सिर्फ विल का इस्तेमाल ही किया जा रहा है। तो ये तो फार्मूला था आपका तीनों पॉजिटिव मतलब परफेक्ट टेंस के फार्मूले। अगर आपका फिक्रा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में आपने हैज के बाद नोट लगाना है, इसके बाद फिर हैड के बाद नोट लगाना है, और फ्यूचर में आपने विल और शैल के विल नोट है, आपने विल और हैव के दरमियान में नोट रखना है। तो आपका ये फिक्रा मतलब मंफी भी क्लियर हो गया। अगर आपका फिक्रा सवालिया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो नंबर 2 है इसको पहले ले आएंगे, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट है तो फिर आपने सिर्फ हैड को पहले लेके आना, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल शैल पहले फिर सब्जेक्ट। तो इस फ्यूचर परफेक्ट में हैव जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूले तीनों परफेक्ट टेंस के फार्मूले हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अच्छा, मजीद देखें, अगर आपका फिक्रा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है, मतलब क्यों, कब, कैसे, कहाँ आ जाए, तो फिर
हम क्या करेंगे, ये जो विल शैल है इससे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कैसे, हाउ। अगर क्या का लफ्ज दरमियान में आ जाए तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। अगर क्या का लफ्ज शुरू में आ जाए तो फिर क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो अगर आपका फिक्र इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का शो कर रहा है तो फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन शुरू में आएगा, फिर उसके बाद हैज है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट फ्यूचर में भी इसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब हम एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं। अब देखें फिक्रा है, बच्चे इम्तहान पास कर चुके हैं। अब इसमें बच्चे सब्जेक्ट हैं, इम्तहान ऑब्जेक्ट है और पास करना वर्ब है। तो बच्चों की जगह देखें, द चिल्ड्रन, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, द चिल्ड्रन हैव पास द एग्जामिनेशन, थर्ड फॉर्म। उसके बाद यही फिक्रा अगर आ गया मनफी में, पहले हम तीनों को ले आते, बच्चे इम्तहान पास कर चुके थे, अब बच्चे इम्तहान पास कर चुके थे, द चिल्ड्रन हैड पास द एग्जामिनेशन, बच्चों ने इम्तहान पास कर लिया होगा। अब क्या होगा, बच्चों ने इम्तहान पास कर लिया होगा, द चिल्ड्रन विल हैव पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह नदीम ने इस किताब को पढ़ लिया है, नदीम हैज रेड दिस बुक, नदीम इस किताब को पढ़ चुका था, नदीम हैड रेड दिस बुक, नदीम ने इस किताब को पढ़ लिया होगा, नदीम विल हैव रेड दिस बुक। डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया है, डॉक्टर हैज सेव्ड दिस पेशेंट, डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया था, डॉक्टर इस मरीज को बचा चुका था, डॉक्टर हैड सेव्ड दिस पेशेंट, डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया होगा, द डॉक्टर विल हैव सेव्ड दिस पेशेंट। तो आपके तीनों जो है पॉजिटिव जो है परफेक्ट क्लियर हो गए। अगर मनफी आएगा तो फिर आपने मनफी में सिर्फ हैज आपके बाद नोट लगाना है। बच्चों ने इम्तहान पास, बच्चे इम्तहान पास नहीं कर चुके थे, द चिल्ड्रन हैव नॉट पास द एग्जामिनेशन, बच्चे इम्तहान पास नहीं कर चुके थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट पास द एग्जामिनेशन, बच्चे इम्तहान पास कर नहीं कर चुके होंगे फ्यूचर में, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह क्या डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया है तो शुरू में हैज, अब क्या होगा, हैज द डॉक्टर सेव्ड दिस पेशेंट, क्या डॉक्टर इस मरीज को बचा चुका था, हैज द डॉक्टर सेव्ड दिस पेशेंट, क्या डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया होगा, विल द डॉक्टर हैव सेव्ड द पेशेंट। अगर यही फिक्रा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाए, डॉक्टर ने इस मरीज को कैसे बचाया है। अब सबसे पहले कैसे क्यों करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पहले हैज से पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हाउ हैज द डॉक्टर सेव्ड दिस पेशेंट, डॉक्टर इस मरीज को कैसे बचा चुका था, हाउ हैज द डॉक्टर सेव्ड दिस पेशेंट, डॉक्टर ने इस मरीज को कैसे बचाया होगा, हाउ विल द डॉक्टर हैव सेव्ड दिस पेशेंट। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों परफेक्ट टेंस में आपको पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव तमाम टेंसेस के हवाले से आपका जो नॉलेज है वो क्लियर हो चुका होगा, हर तरह की कंफ्यूजन भी क्लियर हो चुकी होगी। अब इन्हीं टेंस के अगर आपके फिक्र पैसे वाइज में आते हैं फिर क्या फार्मूला होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे वाइज देखें, नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पर हैज बीन या हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में हैज की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में ऑब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका फिक्रा मनफी है तो मनफी में आपने हैज आपके हैज बीन, हैज और बीन के दरमियान नोट लगाना है, मतलब हैज नोट बीन। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हैड के हैड, यहां पर भी बीन, हैड नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका फिक्र फ्यूचर परफेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव, तो नोट आपका जो है विल और हैव के दरमियान आएगा। और उसके बाद अगर आपका फिक्रा सवालिया है तो नंबर 1 पर हैज है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर आपका पास्ट परफेक्ट का है तो हैड पहले, फिर ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है तो विल शैल शुरू में, फिर ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह आपका ये जो इंटेरोगेटिव वो भी मुकम्मल हुआ। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसी तरह जिस तरह हमने ये एक्टिवा के किए थे, तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जब फिक्रों को डिस्कस करेंगे तो फिर मैं सारा दोबारा डिस्कस करता हूँ। फिर देखें एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, बच्चों को पास कर दिया गया है। अब
एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या होते हैं? जिन फिक्रों में सब्जेक्ट मौजूद हो वो एक्टिव वाइज होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट ना हो पैसिव वाइज। अब देखें, ये ऊपर वाले फिक्रे थे, बच्चे इम्तहान पास कर चुके हैं, नदीम ने इस किताब को पढ़ लिया है, डॉक्टर ने इस मरीज को बचा लिया है, तीनों फिक्रों में सब्जेक्ट है ये एक्टिव वाइज। अब देखें, बच्चों को पास कर दिया गया है, बच्चों को पास किसने किया हमें नहीं पता, तो फिर बच्चे ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ये पैसिव वाइज। इस मरीज को बचा लिया गया है, इसमें बचाया किसने हमें नहीं पता, तो ये भी पैसिव वाइज। इस किताब को पढ़ लिया गया है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी पैसिव वाइज। अब देखें, ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज है, बच्चों को पास कर दिया गया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन हैव बीन पास्ड, इस तरह बच्चों को पास किया जा चुका था, पास परफेक्ट में होगा द चिल्ड्रन हैड बीन पास्ड, बच्चों को पास कर दिया गया होगा द चिल्ड्रन विल हैव बीन पास्ड। इस तरह इस मरीज को बचा लिया गया है, अगर मनफी में हो जाए, पहले इस मरीज को बचा लिया गया, दिस पेशेंट हैज बीन सेव्ड, इस मरीज को बचाया जा चुका था, दिस पेशेंट हैड बीन सेव्ड, इस मरीज को बचा लिया गया होगा, दिस पेशेंट विल हैव बीन सेव्ड। अगर आपका फिक्रा मनफी में आ जाए तो फिर इस मरीज को नहीं बचाया गया है, दिस पेशेंट हैज नॉट बीन सेव्ड, इस तरह इस मरीज को नहीं बचाया जा चुका था, दिस पेशेंट हैड नॉट बीन सेव्ड, इस मरीज को नहीं बचाया गया होगा, दिस पेशेंट विल नॉट हैव बीन सेव्ड। तो अगर सवालिया होगा क्या इस मरीज को बचा लिया गया है, हैज दिस पेशेंट बीन सेव्ड, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, क्या इस मरीज को बचाया जा चुका था, हैड दिस पेशेंट बीन सेव्ड, क्या इस मरीज को बचा लिया गया होगा, विल दिस पेशेंट हैव बीन सेव्ड। तो अगर आपका फिक्रा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को शो करे तो फिर आपने इससे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाना। देखें, इस मरीज को कैसे बचाया गया है, सबसे पहले कैसे, तो फिर हाउ हैज दिस पेशेंट बीन सेव्ड, इस मरीज को कैसे बचाया जा चुका था, हाउ हैड दिस पेशेंट बीन सेव्ड, इस मरीज को कैसे बचाया गया होगा, हाउ विल दिस पेशेंट हैव बीन सेव्ड। तो आपने देखा कि पैसिव वाइज एक्टिव वाइज से भी ज़्यादा आसान है। अक्सर बच्चे हमारे जो है पैसिव वाइज में कंफ्यूज होते हैं और पैसिव वाइज में बड़े अच्छे फिक्रे बनते हैं। अगर आपको फॉर्मेशन और पहचान क्लियर हो जाए तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो यकीन करें अंग्रेज़ी उर्दू से बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। और आखिरी बात ये, मैं बच्चों को एक ही बात कहूँगा कि डराने वाले बहुत होते हैं कि जी अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल है। अंग्रेज़ी कोई मुश्किल नहीं है, जेल में रखें। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें उसके बाद हमारी वीडियो देखते जाएं तो आपके लिए किसी भी इम्तहान को पास करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखें। इसी तरह कोशिश करें कि हमारे जो चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तालीम पॉइंट, ये जो 10th से चाह रहे हैं प्रोफेसर तनवीर टिप्स पे चाह रहे हैं, आप इनको सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स भी दें और साथ ही आपने लाइक भी करना है। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।